अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? वीकेंड कैसा गुज़ार रहा है? मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, स्प्रिंग इज़ इन द एयर। लेकिन जो पैरानॉर्मल वाक़यात होते हैं उनकी नेचर एक ही रहती है, मिस्टीरियस एंड टेरिफाइंग। तो आज के जो हमारे वाक़यात हैं वो अगेन दे आर अ मिक्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। लेकिन मैं उनको हमेशा कहती हूँ एक एक्सपीरियंस जो किसी के साथ हुआ होता है, हेयर रेजिंग एक्सपीरियंसेस। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पहला जो दो वाक़यात हैं उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देखने में मिलेगी, ऑल्दो दे आर पैरानॉर्मल एंड दे हैव हैप्पी एंडिंग्स। पहला जो वाक़या है जो मुझे आया है वो ये कि जी एक साहब थे, तो वो बलोच कॉलोनी कराची में जो है उस पे एक फ्लाईओवर होता था। अब उन्होंने उसको काफ़ी सिक्योर कर दिया, लेकिन काफ़ी पहले उस फ्लाईओवर पे जो सड़क थी उसमें एक बहुत ख़तरनाक किस्म का मोड़ आता था। तो एक जो साहब थे वो काफ़ी रात को वहाँ से गुज़र रहे थे और गाड़ी में वो अकेले थे। और जब वो उस कर्व के ऊपर से जा रहे थे तो एकदम जो उनकी गाड़ी थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और बिल्कुल नीचे गिरना शुरू हो गई। और उनको बिल्कुल ऐसे लगा कि अब जो है मैं नहीं बचूंगा, और एक फ्लैशबैक उनको हुआ अपनी पूरी लाइफ का कि अभी तो मैंने ज़िंदगी में ये नहीं किया, जो पूरा एक इंसान सोच फील करता है। और जब वो गाड़ी नीचे गिर रही थी तो उन्होंने कहा कि बस मुझे जो आखिरी चीज़ याद है वो ये याद है कि मैंने एक खातून जिनको मैं सही से नहीं देख सकता था, मैंने फ़ील किया कि वो मेरे साथ वाली सीट पे बैठी हुई एक फ़ीमेल प्रेजेंस थी। और वो मुझे एक बहुत मिस्टीरियस सी स्माइल जो है दे रही थी। उन्होंने स्टेयरिंग के ऊपर हाथ रखा हुआ था। एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट ही रिमेंबर्स। उसके बाद उनकी गाड़ी थी वो काफ़ी नीचे गई, उसने 2-3 दफ़ा कलाबाजियाँ खाई और गाड़ी की हालत बहुत बुरी हो गई। लेकिन वो जब उनकी आँख खुली तो जो बहुत ही एक ताज्जुब की बात थी वो ये थी कि उनको मामूली ख़राशों के अलावा कोई बड़ी चोट नहीं आई थी। ना कोई एक्सटर्नल इंजरी थी, ना कोई इंटरनल इंजरी थी, ना कोई ब्रेन रिलेटेड इंजरी थी, बस छोटी-मोटी ख़राशें थी। लेकिन जिसने भी गाड़ी को देखा उन सब ने कहा कि इस गाड़ी में से किसी का ज़िंदा बाहर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको पता है कि वो कहा जाता है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। लेकिन जब वो होश में आए उन्होंने ये डिस्टिंक्टली बताया कि मुझे जब मेरी गाड़ी नीचे गिर रही थी तो मुझे फ़ील हुआ कि कोई एक खातून है, मैंने उनको धुंधला सा देखा, वो मेरे साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी और मुझे बिल्कुल ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे उन्होंने एक तरह से गाड़ी को पकड़ लिया है। और जब गाड़ी नीचे जाके लगी है ज़मीन पे तो वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल ऐसे फ़ील नहीं हुआ कि बहुत ऊंचाई से मैं गिरा हूँ या एक बहुत कोई इम्पैक्ट आया है। जैसे किसी ने बहुत आराम से जो है गाड़ी को ज़मीन के ऊपर रख दिया। अच्छा, इसी तरह का दूसरा वाक़या है वो ये है कि दो दोस्तें थीं। वो एक जो सड़क थी काफ़ी सुनसान इस तरह के, उसके आसपास जो है पहाड़ थे और जंगल थे और बीच में एक हाईवे बना हुआ था। तो वहाँ से जा रही थी और अगेन आउट ऑफ नोवेयर एकदम जो उनकी गाड़ी थी उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई या क्या हो गया और गाड़ी जो थी वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और क्योंकि वो जो हाईवे था वो एक हिल के ऊपर बना हुआ था तो हिल से बाकायदा नीचे इस तरह पूरा बहुत एक स्लांटिंग डिस्टेंस था। तो वो जो गाड़ी थी पूरी रोल होती 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 जो है वो बिल्कुल पहाड़ के नीचे जाके गिरी। तो एक जो खातून है जो कि ज़िंदा बच गई, दूसरी की सडन डेथ हो गई। उन्होंने कहा कि जब मेरी आँख खुली मैंने देखा कि गाड़ी जो थी वो बिल्कुल उल्टी हुई हुई है और हर तरफ शीशे बिखरे हुए हैं और बिल्कुल बुरा हाल है। लेकिन जब मैंने ऐसे आँख खोली तो मैंने देखा कि जो मेरी खिड़की है उसमें से एक खातून जो है वो मुझे बहुत मुस्कुरा के देख रही हैं और बड़ी उम्र की खातून थी और उनकी बहुत ज़्यादा जो है आप कहें कि बहुत एक काइंड सी उनकी शक्ल थी और एक बहुत उनकी अच्छी मुस्कुराहट थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, पहले उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर उन्होंने सिर्फ ये एक जुमला कहा कि फ़िक्र नहीं करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम ठीक हो जाओगी। वो कहती हैं कि मैंने बस मुझे इतना याद है,
और उसके बाद देन शी ब्लैक्ड आउट। और जब उनकी गाड़ी मिली लोगों को और उनको हॉस्पिटल वगैरह लेके गया गया, तो तब तब उन्हें बताया गया कि जो आपकी दोस्त है उनकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, बिकॉज गाड़ी इतनी ऊपर से ऊंचाई से नीचे आके गिरी है। लेकिन जो वो दूसरी खातून थी उनको भी मामूली जो चोटें हैं, उनके अलावा कुछ नहीं हुआ था। और फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस रिलेट किया कि मैंने इस तरह एक फला फला खातून को देखा था, बड़ी एक शफीक सी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे कहा कि फ़िक्र नहीं करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो यस, देखें, एंजल्स ऑल्सो एग्जिस्ट, वी बिलीव इन देम। और कुछ जो नेक जिन्नात हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और हर दफ़ा पैरानॉर्मल इज़ नॉट नेगेटिव। अच्छा, जो अगला वाक़या है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसमें एक थोड़ा सा एक मतलब आई वुड से कि एक थोड़ा सबक भी है और थोड़ी एक जो है एक अवेकनिंग भी है। इस तरह के वो एक खातून थी, वो डॉक्टर थी। तो उनकी जो अम्मी थी वो बड़ी परेशान थी कि मतलब अब मेरी जो बेटी है उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, जो हमारे कल्चर में होता है, और उसकी अभी तक शादी नहीं हो रही, कोई भी रिश्ता आता है फिर आगे कुछ पेशकदमी नहीं होती, और प्रोफेशनली भी शी इज़ वेरी साउंड, और क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एक टीवी चैनल के किसी प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो कि टीवी चैनल्स में एक ट्रेंड चला था एक दफ़ा कि हर दूसरा जो टीवी चैनल था वो अपने मॉर्निंग शो में पैरानॉर्मल वाक़यात डिस्कस कर रहा था, और ऐसे लोगों को ही बुलाता था जो कहते थे कि हम आलिम हैं, या हम लोग पोजेशन में डील करते हैं, दम दुरूद करते हैं, ये वो। उस तरह से एक ट्रेंड चला था। तो उसी तरह उन्होंने एक चैनल पे से एक खातून को देखा जो कि एक मॉर्निंग शो में आई हुई थी, और नीचे स्क्रीन पे उनका नंबर भी शो हो रहा था। तो वो जो थी, जो प्रोग्राम देख रही थी, उनकी अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हें जो है मैं इनसे बात करूँगी, और ये देखो बहुत पहुँची हुई लग रही है कि उनको मतलब टीवी वालों ने भी बुलाया हुआ है, तो यकीनन ये कोई ना कोई हल निकालेंगी या हमें कुछ गाइड करेंगी कि जो है ना तुम्हारी शादी हो जाए। तो उनकी बेटी ने कहा कि नहीं, आप छोड़ें, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है एज अ मदर शी वॉज़ वेरी वरिड। उन्होंने नीचे स्क्रीन से उन खातून का नंबर लिया और उनको कांटेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि देखिए मैं इस तरह आपको फ़ोन पे नहीं बता सकती, आप फ़ला फ़ला दिन मेरे घर हैं इस टाइम पे। तो खैर वो अपनी बेटी को लेके वहाँ पहुँची। तो उन्होंने कहा कि वहाँ हम लोग अंदर गए तो एक बहुत बड़ा सा हॉल था, वहाँ चांदनियाँ जो सफ़ेद चादरें होती हैं वो बिछी हुई थी, और वो जो खातून थी वहाँ बैठी हुई थी। तो उन्होंने एक दो सवाल पूछे, और फिर उनकी अम्मी ने बताया कि बहुत परेशान हूँ, मतलब अभी तक कोई इसका अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, ये वो। तो उन खातून ने कहा कि नहीं, आप फ़िक्र नहीं करें, ये मतलब वैसे प्रोफेशनली बहुत आगे जाएगी और बहुत आपकी जी लायक बच्ची है। ये मैं आपको जो है ना दो तावीज़ दे रही हूँ। एक जो मतलब दो इस तरह पेपर्स थे। तो उन्होंने कहा एक जो ये कागज़ है ये आपने जो है ना आपकी बच्ची ने दीवार पे उस साइड पे लगाना है कि सामने जहाँ ये सोती है, कि जब ये लेटे भी तो ये सामने दीवार पे उस कागज़ को देखती रहे। और जो दूसरा है कागज़, ये बरकत के लिए आपकी बच्ची ने अपनी पर्स में रखना है। फिर उन्होंने एक बड़ी और एक इंटरेस्टिंग सी बात बताई कि असल में ये जो है ना ये मामूली कागज़ या मामूली तावीज़ नहीं है, ये जी मोहम्मद वसल्लम जो हैं ये उनके ख़त हैं जो कि मुझे मेरे बड़ों ने विरसे में दिए हैं अमानतन, और ये मैं आपको दे रही हूँ। और उन्होंने ना कोई हदिया वगैरह, कोई उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। तो खैर वो जो खातून थी वो अपनी बच्ची को लेके घर आ गई। तो उनकी बेटी ने जो उनको मिली थी इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने एक जो था वो तावीज़ वो अपने दीवार पे सामने लगा दिया कि जहाँ वो बिस्तर में लेट के उसको देखती रहें, और फिर सब अपने कमरों में चले गए सोने के लिए। तो रात में मिडल ऑफ द नाइट उनको ऐसे फील हुआ कि जैसे कोई उनके बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ है। तो पहले उनको लगा कि शायद मेरा वहम है, या मतलब ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद उनको बाकायदा ये फ़ील हुआ कि जैसे कोई उनके बालों में जो है
अपनी इस तरह उंगलियां फेर रहे, कोई उनके सर को सहला रहा है, बट शी कुडंट सी एनीवन, उनको कोई नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत ज़ोर से चीख मारी तो उनके अम्मी अब्बू जो थे, उनके भाई, वो भागते हुए कमरे में, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने ये फ़ील किया है। उनकी अम्मी ने कहा कि नहीं, अभी आपका वहम है कुछ है, चले मैं आपके साथ सो जाती हूँ। तो उनकी अम्मी उनके साथ लेट गई, लाइट वगैरह बंद की। वो कहती है कि अभी हार्डली कोई मुश्किल से 10-15 मिनट गुजरे होंगे कि उन दोनों ने फ़ील किया कि जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से जो है ना उनके बिस्तर के ऊपर जंप किया है। और वो जो थी लड़की जिनके रिश्ते की उनकी अम्मी गई थी, उन किसी ने बाल बहुत ज़ोर से खींचे। फिर इन दोनों ने बहुत ज़ोर से चीख मारी, शोर मचाया, सब कुछ। तो फिर जो उनके अब्बू और भाई फिर भागते हुए आए। उनके अब्बू ने फ़ौरन जो है सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। उनके भाई ने दीवार से जो कागज़ था वो निकाला, और वो कहती हैं जैसे ही वो निकाला उसके बाद हमें वैसे ही मतलब फ़ील हुआ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। और कहती हैं कि सारी रात हम लोग सोए नहीं, आयतुल कुर्सी वगैरह सब जो जो हम लोगों को आता था हम पढ़ते रहे। अच्छा, अगले दिन उन्होंने उन खातून को कॉल किया, बहुत दफ़ा कॉल किया, लेकिन पहले तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर किसी और ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि जी अभी तो घर पे नहीं है, वो तो टीवी चैनल पे जो अपना प्रोग्राम होता है तो वो करने के लिए टेलीविज़न स्टेशन गई हुई हैं। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत दफ़ा कॉल किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने अपने को एक जो जानने वाले थे उनके मौलवी साहब, उनको वो कागज़ दिखाए। तो उन्होंने उनको पढ़ा। उन्होंने कहा कि देखिए देखने में तो आपको अरबी लग रही है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी का सामान है, और आप इसको प्लीज़ जाके किसी पानी या किसी दरिया समंदर में बहा दें। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद जो वो थी लड़की, उसके जो भाई थे वो वहाँ गए जहाँ वो खातून रहती थी। तो पता चला कि जी सारे जो घर वाले थे वो वहाँ से वो जो घर था ना वो छोड़ के चले गए थे। और वो जो मौलवी साहब थे तो उन्होंने बताया था कि ये बिल्कुल सही नहीं लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ। उन्होंने कहा कि वो जो खातून है ना, अब मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको कभी मिलेंगी, ना वो कभी आपको कांटेक्ट करेंगी। तो अब देखिए मतलब बैठे बिठाए एकदम ये इस तरह की प्रॉब्लम हुई, पता नहीं उन कागजात में क्या लिखा हुआ था। लेकिन जो अफसोस की बात है कि आप इतनी बड़ी हस्ती का नाम लेके लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं कि अमानतन जो है ये मुझे मिले थे। और बस वही होता है कि दैट देखें मतलब व्हेन यू नो कि हाउ टू प्ले विद पीपल्स इमोशंस, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको पता चल जाए तो फिर देन दीज थिंग्स हैपन। खैर फिर वो जो तीन खातून, उन्होंने कहा कि नहीं अब ऐसे हम जो है किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, जो अगला वाक़या है वो जो है अगेन कराची से रिलेटेड है, जहाँ रेनबो फ्लैट्स बने हुए हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि लेटेस्ट क्या स्टेटस है, लेकिन रेनबो फ्लैट्स के सामने भी एक और बिल्डिंग बन रही थी। आई थिंक बाय नाउ बन गई होगी, अभी बन रही होगी फ़िलहाल। लेकिन ये जो वाक़या है ये रेनबो फ्लैट में खातून जो रहती हैं उनका वाक़या था, जो अपनी बालकनी से सामने वाली जो बिल्डिंग थी जो खाली है वो देख सकती थी। तो उन्होंने ये बताया कि शाम का वक्त था, रात का, तो उनको याद आया कि मतलब बालकनी में जो है वो कपड़े मैंने लटकाए थे सुबह धो के, तो मैं उनको अंदर कर लेती हूँ और कहीं ख़राब वगैरह नहीं हो जाए। तो वो कहती हैं कि जब मैं बालकनी में गई तो मैं कपड़े जब उतार रही थी सामने वो तो मुझे सामने जो है वो बिल्डिंग नज़र आ रही थी जो कि बन रही थी। तो उनको एकदम अपने ना बहुत करीब आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत ही खूंखार ऐसे कोई जानवर गुर्राता है बाकायदा। कभी जैसे कुत्ता गुर्राता है, या आप कह लें कि भेड़िया, इस तरह के कहती मतलब बहुत ही उनको ना खूंखार सी आवाज़ आई, और बिल्कुल मतलब बहुत करीब से। तो वो एकदम डर गई कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने ऐसे जब ऊपर देखा सामने बिल्डिंग में, तो उनको एक बहुत ही कोई अजीब सी एक चीज़ नज़र आई कि बहुत एक पता नहीं लंबा सा इंसान था, और वो पूरा ब्लैक कलर का था, और उसके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर था, एंड ही वॉज स्टैंडिंग ऑन 2 फीट। और वो बहुत गुस्से से उनकी तरफ देख रहा था, और गुर्राने की आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। तो उन्होंने लाइक बहुत ज़ोर से चीख मारी, और एकदम उनके हस्बैंड आ गए। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं शो किया, वो मतलब उनको अंदर ले गए। अगले दिन उनके हस्बैंड ने कहा कि मुझे भी लेटली कुछ दिनों से
इस तरह की आवाज़ें आती थी जब मैं बालकनी पे जाता था, लेकिन मैंने इसलिए ज़िक्र नहीं किया कि आप कहीं डर ना जाएं। लेकिन आज आपने भी ये ख़ुद एक्सपीरियंस कर लिया। तो अब डेफ़िनेटली वो अब इस घर वगैरह तो अपना नहीं छोड़ के जा सकते थे, लेकिन बस उन्होंने जो प्रिकॉशंस ले सकते थे उन्होंने लिए कि शाम के वक्त ट्राई करते थे कि बालकनी में नहीं जाएं, अपने अस्कार वगैरह पढ़ना। लेकिन वो कहती हैं कि वो जो आवाज़ है वो भी मेरे कानों में गूंजती है, और वो जो मैंने जो भी चीज़ देखी थी वो अभी तक मेरे दिमाग से जो है ना नहीं निकलती। अच्छा जी, अब जो मैं आपको नेक्स्ट 2-3 वाक़ये सुनाऊंगी ना, वो सुनने में भी बहुत बहुत लगता है कि नहीं हो सकते, या ऐसे नहीं हो सकता, या ये मन घड़त है या कुछ है। लेकिन पैरानॉर्मल इज़ नेवर नॉर्मल, अगर आप सोचें तो। और मैंने अपने काफ़ी पहले के एपिसोड्स में एक ऐसा सिमिलर वाक़या शेयर किया था जिसका मेन आइडिया ये था कि अक्सर जो जिन होते हैं वो इंसानों को अपनी दुनिया में ले जाते हैं, और उनकी दुनिया में टाइम का जो तसव्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारी दुनिया से डिफरेंट है। मुझे याद नहीं मेरा कौन सा एपिसोड था, लेकिन मैंने मेरी एक मेरी रिश्ते की फुप्पो है कराची में, ये उनके मामू के साथ हुआ था कि उनको बाकायदा जिन उठा के ले गए थे और उन्होंने उनको वापस नहीं किया था, बट समहाउ दे केम टू नो थ्रू सम आलिम स्कॉलर जो कि जिनों से बात कर सकते थे। तो जब मुझे ये 2-3 वाक़ये पता चले जो मैं आपको भी सुना रही हूँ, तो आई वाज लाइक कि अगर ये और लोगों के साथ भी हुआ है देन इट इज़ पॉसिबल। पहला जो वाक़या मैंने सुना वो ये था कि एक दुल्हन जिसकी शादी होने वाली थी, और उसका मेरे ख़्याल में माइयों वो बैठी हुई थी और अगले दिन उनकी मेहंदी थी या क्या। तो वो जो दुल्हन है वो अपने माइयों के जोड़े में थी, और वो अपने कमरे से एकदम गायब हो गई। किसी ने उनको बाहर जाते हुए नहीं देखा, किसी ने कोई उनकी मूवमेंट नहीं देखी, बट जब वो गए घर वाले वैसी कमरे में, शी वॉज नॉट इन द रूम। और आप यकीन करें कि अगले 30 साल, अगले 30 ईयर्स तक उनका कुछ पता नहीं चला, और 30 साल के बाद अचानक एकदम उसी कमरे में उनको लोगों ने देखा, और वो ना कुछ बोलती थी ना कुछ करती थी, और 5-6 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। जो दूसरा वाक़या था वो ये था कि एक बच्चा था, वो पार्क में, जो जैसे हर जगह हर लोकेलिटी में पार्क होते हैं, वो वहाँ खेलने के लिए गया अपने नाना नानी के साथ। तो नाना नानी जो है वो सामने बेंच पे बैठे हुए थे, और बच्चा उनके बिल्कुल नज़रों के सामने खेल रहा था। तो कहते हैं कि एकदम मतलब 1 सेकंड में इस तरह से हम देखा कि वो बच्चा जो है वो वहाँ नहीं है। तो बहुत परेशान हो गए। कहते हैं कि हम लोग ना यहाँ से हिले हैं ना कुछ हुआ है, बच्चा हमारे सामने झूले वगैरह ले रहा था, ये कैसे हो गया। उन्होंने बहुत ढूंढा, परेशान तरीन कि अब क्या होगा। पूरी हलचल मच गई कि बच्चा कहाँ चला गया, और इतना कोई रात का वक्त भी नहीं था या क्या, दिन का टाइम था। लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, उनको मंजूर था। वो जो बच्चा था वो फिर रात को, काफ़ी रात को, मेरे ख़्याल में कोई जब पार्क बंद होने का टाइम होता है, और मेरे ख़्याल में सिर्फ जो चौकीदार है या कोई वो वहाँ होता है, तो बहुत रात को उसी जगह से वो चौकीदार वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने वो बड़ा हैरान हुआ। फिर उसको एकदम याद आया कि आज ही एक पार्क में बच्चा गुमा था, और यही तो बच्चा नहीं है। तो खैर एनीवेज उसने यहाँ वहाँ पता किया, तो वो जो थे नाना नानी भागते हुए आए, तो वो उन्हीं का नवासा था। तो जब उस बच्चे से पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ मैं खेल रहा था, फिर मैंने देखा कि कोई एक और बच्चा आया है झाड़ियों में से निकल के। उसने कहा कि तुम मुझसे खेलोगे, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ना मेरे घर जाना होगा। तो वो मुझे अपने घर ले गया था, और उसके बाद हम लोग बहुत खेले, और फिर मुझे वापस छोड़ गया। लेकिन जो अजीब बात थी वो ये थी कि मतलब
अगर कोई और बच्चा भी होता, वो उसको लेके जाता, तो कोई ना कोई तो उनको जाते हुए देखता, या कोई ना कोई तो पहचानता कि अच्छा भी फलां घर से वो बच्चा आया था। वो किसी ने कुछ नहीं देखा। और जितना मतलब डिस्टेंस, लेट्स से कि ये आई थिंक हार्डली कोई 2-3 मीटर का डिस्टेंस होगा जिसपे जो है वो उस बच्चे को खेलता हुआ देख रहे थे, और एकदम वो विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई गायब हो गया। फिर ये हुआ कि वो जो काफ़ी दिन वो बच्चा बड़ा डिस्टर्ब भी रहा। अगेन मतलब ऐसा होता फील कि जैसे वो अपनी किसी दुनिया में खोया हुआ है, बोलता नहीं था, कुछ नहीं करता था। तो किसी बुजुर्ग वगैरह से पूछवाया गया, वो आए, उन्होंने उस पर दम वगैरह किया, उसको देखा, और उन्होंने घर वालों को ये बताया कि देखिए जो बच्चा, जैसे ये कह रहे हैं कि जो बच्चा मुझे साथ ले गया था, वो जो है वो जिन्नात की जो दुनिया है उससे ताल्लुक़ रखता था। लेकिन जब वो इस बच्चे को अपने साथ ले गया तो उसके माँ बाप ने कहा कि देखो ये हमारी दुनिया में बिलोंग नहीं करता और इसकी दुनिया अलग है, तो इसको वापस आप छोड़ के आए। तो चले शुक्र है, तो अच्छा हुआ। लेकिन इस तरह के वाकई में वाक़यात हैं कि कुछ जो लोग होते हैं वो इंसानों की दुनिया से जिन्नात की दुनिया में चले जाते हैं, जिन्होंने खुद ले जाते हैं, और फिर वहाँ क्या होता है ये तो मतलब एक अननोन, एक मिस्ट्री है। और फिर मैंने तीसरा वाक़या जो एक और सुना, तीसरा वाक़या ये था कि फेडरल बे एरिया के कोई फ्लैट्स हैं, उसमें एक फैमिली रहती थी। अच्छा, वो रहते थे सेकंड फ्लोर पे, और उनका जो ऊपर थर्ड फ्लोर था, बिल्कुल उनके अपार्टमेंट के ऊपर वाला फ्लोर, उसमें जो अपार्टमेंट था वो खाली था। और सबको पता था वो खाली है, लेकिन उनको जो है उसमें से चलने फिरने की आवाज़ें आती थी, और बड़ा धूम धड़क्का हो रहा है, चीज़ें गिर रही हैं, कोई जंप कर रहा है, बच्चों की आवाज़ें आती थी, सब कुछ होता था, लेकिन वो खाली था। तो उनकी एक थी बेटी 18-19 साल की। तो वो सब घर वाले सब घर में थे, उनको पता था कि मतलब उनकी जो बेटी है वो घर में है, कमरे में है, बट शी डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गई। और उसको भी किसी ने जो है ना घर से बाहर जाते हुए देखा, और बाकी सारे घर वाले घर के अंदर मौजूद थे। तो हर जगह जी उसको ढूंढ रहे हैं, और जहाँ जहाँ पॉसिबल है पुलिस आई, बयान लिया, और हर तरह से इस तरह जो जो हो सकता था, लेकिन वो जो थी लड़की, उसका बिल्कुल जैसे कोई जो है कि बिल्कुल एज इफ शी बिकेम इनविजिबल, बिल्कुल गायब हो गई। अच्छा, फिर जो एक बहुत ही अनबिलीवेबल बात हुई वो ये हुई कि कोई 3-4 साल बाद वो जो लड़की की वालदा थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला इस तरह से कहीं जाने के लिए, कुछ इस तरह से, तो उन्होंने देखा कि वो जो लड़की है वो ऊपर जो सीढ़ियाँ थी जो थर्ड फ्लोर की तरफ जाती थी, उनसे वो नीचे उतर के आ रही है। तो पहले तो वो यकीन नहीं आया, 3-4 साल गुजरने के बाद पहले तो वो यकीन नहीं आया कि ये हो रहा क्या है। और वो लड़की बिल्कुल ऐसे थी कि जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। वो आराम से सीढ़ियाँ उतरी, और वो अंदर आई। उसने कहा कि मैं बस आप लोगों से मिलने आई हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा जो देर है ना, मैं नहीं यहाँ रुक सकती। बस मैं ये बताने आई हूँ कि मैं ठीक हूँ, और मैं जहाँ भी हूँ मुझे वहाँ वापस जाना है। तो खैर पहले तो किसी घर वाले को यकीन नहीं आया कि क्या बोल रही है, 3-4 साल हो गए, और व्हाट इज़ दिस, और इस तरह से। एनीवेज उन्होंने कहा कि उन्होंने वो उसको कमरे के अंदर उन्होंने उसको लेके गए, और उन्होंने कमरा बाहर से लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि मतलब हम किसी डॉक्टर वगैरह को बुलाते हैं, कुछ करते हैं, हम इसका चेकअप कराते हैं, वी हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस, कि ये 3-4 साल के बाद ऊपर से यहाँ उतरती हुई किधर आ रही है। उन्होंने उसको कमरे में रख के कमरा लॉक कर दिया, और उन्होंने कहा कि मतलब बाहर खुद बाहर बैठे रहे कि मतलब वो किस तरह वो बाहर नहीं जा सके। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उन्होंने कमरा खोला तो वो लड़की कमरे में नहीं थी। तो
अगेन बट दे कुडंट डू एनीथिंग। और उन्होंने वो जहाँ रहते थे उस अपार्टमेंट में जो उनकी माँ थी, उन्होंने कहा कि मैं अब इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, कि मुझे नहीं पता, क्या पता कि फिर कभी जो मेरी बेटी हो मुझसे मिलने के लिए आए। तो जो मैंने अभी लेटेस्ट सुना है वो यही है कि वो वहीं रहते हैं और सारे अपार्टमेंट्स जो हैं उनमें लोग रहते हैं सिवाय 3rd फ्लोर के उस अपार्टमेंट के जो कि उनके अपार्टमेंट के ऊपर है। और उनको अभी भी वहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि जैसे वहाँ लोग रह रहे हैं, सब अपने काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपार्टमेंट कहने को और देखने को खाली है। तो ये आज के ज़रा मेरे इंटरेस्टिंग कुछ वाक़यात थे जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। और यस, क्योंकि वीकेंड है और मैंने एक मूवी रिव्यू भी मैंने कहा कि मैं आपको दे दूँ। ये जो मूवी है शायद आप में से काफ़ी लोगों ने देख भी ली होगी, मैंने अभी देखी है। इसका नाम है ब्लर, BLUR, ब्लर। ये इट इज़ नॉट अ पैरानॉर्मल मूवी लेकिन वेरी गुड सस्पेंस थ्रिलर मूवी। और इसकी जो वाइब्स है ना वो आपको बड़ी ही डार्क और उस तरह की लगेंगी, क्योंकि उन्होंने जो उसकी जहाँ उन्होंने पिक्चराइज की है वो जो घर है ज़रा पुराने ज़माने का सा उन्होंने घर दिखाया है, जैसे रेस्ट हाउसेस होते हैं हिल स्टेशन पे, और विद डिम लाइट्स एंड यू नो लॉट ऑफ फिक्सचर्स, पुरानी तस्वीरें और बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जिससे आपको पहाड़ नज़र आते हैं, धुंध, बादल। बिकॉज आई फील कि इन सब चीज़ों से भी जो है एक मूवी में बड़ा एक इंटरेस्ट आता है। और जो मेन जो सेंट्रल आइडिया मूवी का वो ये है कि एक लड़की है, वो उस रेस्ट हाउस में आई है रहने के लिए, लेकिन जो ट्विस्ट है वो ये है कि उसकी आईसाइट वीक है और उसको डॉक्टर ने बताया है कि आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी आईसाइट है वो और वीक होती जा रही है। और कुछ दिनों पहले जो उसकी ट्विन बहन होती है उसको उसकी बड़ी मिस्टीरियस कंडीशंस में कोई उसको उसी घर में मर्डर कर देता है। तो जो दूसरी बहन है वो कहती है कि मैं अब जाऊंगी और मैं जाके उस घर में रहूंगी और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। बट शी हैज़ टू रेस अगेंस्ट टाइम बिकॉज उसकी जो आईसाइट है वो गिरती जा रही है और उसको फील हो रहा है कि मेरे भी आसपास कोई प्रेजेंस है, कुछ है जो कि मुझे मारना चाहती है। अब वो बचती है कि नहीं बचती ये आप ज़रूर देखें। अ वेरी गुड वीकेंड वॉच स्पेशली एट मिडनाइट, ब्लर। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें एंड हैव अ वेरी नाइस रिमेनिंग सैटरडे, अ वेरी नाइस संडे। मुझे प्लीज़ अपनी स्टोरीज़ भेजें और सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट एंड शेयर। और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।